नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 में। यूपी टेट 2025 के इस फ्री बैच में आज संस्कृत की दूसरी क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ये वर्णमाला का पार्ट 1 है। ये वर्णमाला का पार्ट 1 है। वर्णमाला के पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे आएंगे, जिसमें आज हम पार्ट 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया था और व्याकरण का सामान्य परिचय दिया था। उसमें कुछ क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप, वो कराए गए थे। उसी ऑब्जेक्टिव टाइप, उसी थ्योरी पार्ट में से आज इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। त्रिमुनि में कौन से आचार्य आते हैं? त्रिमुनि में कौन कौन से आचार्य आते हैं? जो त्रिमुनि हैं, इनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्ण। वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत में वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः स्तनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। नृत्तावसाने, नृत्ता मतलब होता है नृत्य, नेत्र मतलब होता है नाच, आप लोग जानते हैं। वशाने, अवसाने मतलब होता है समाप्ति, यानी नृत्य के समाप्ति पर, यानी भगवान शिव शंकर ने नृत्य किया और नृत्य के समाप्ति पर, यानी नृत्य के बाद नटराज राजो अर्थात भगवान शिव शंकर ने ननाद मतलब बजाया, ढक्काम मतलब डमरू को, नव पंचवारम लिखा है नव पंच। क्या लिखा है? नव पंच। ये देखिए नौ लिखा है तो ये नौ हो गया, और पंच मतलब हो गया पांच। तो इसको 95 नहीं बोलेंगे, 9 और 5 यानी 14। नृत्य के समाप्ति पर भगवान शिव शंकर ने 14 बार डमरू बजाया। किस लिए बजाया? उद्धर तु कामा, उद्धार करने के लिए। किसका? सनक आदि ऋषियों का उद्धार करने के उद्देश्य से भगवान शिव शंकर ने 14 बार डमरू बजाया, जिससे शिव सूत्र जाल यानी शिव सूत्र अर्थात माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई। यानी कि भगवान शिव शंकर ने जब 14 बार डमरू बजाया, तो उस डमरू से जो आवाज निकली उसको माहेश्वर सूत्र कहा गया। ठीक है, माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र आप कह सकते हैं। तो माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम हैं। ये क्या है? अन्य नाम। अन्य नाम क्या है? इसको हम माहेश्वर सूत्र बोलते हैं, शिव सूत्र कहते हैं, क्योंकि ये 14 बार बजाए थे इसलिए इसको चतुर्दश सूत्र बोलते हैं। इनसे प्रत्याहारों का निर्माण होता है, इसलिए इसको प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। यानी माहेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार का निर्माण होता है, इसीलिए इसको प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। पहली बार आया तो ये आगम सूत्र भी इसको बोलते हैं। इसको वर्ण सममनाय बोलते हैं, वर्ण सममनाय, है ना, क्योंकि इसमें वर्णों का है। अक्षर सममनाय भी इसका नाम है, और उपदेश है। तो माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम अगर आपसे कभी भी परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, आगम सूत्र, वर्ण सममनाय, अक्षर सममनाय और उपदेश। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको आप लोग एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। इतने नाम हैं। तो वर्ण में हमने पढ़ लिया कि भगवान शिव शंकर ने 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू की आवाज से 14 माहेश्वर सूत्र निकला, और उस माहेश्वर सूत्र के अन्य नामों की चर्चा हमने यहाँ पर कर ली। समझ में आया बेटा आप सभी को?
इस प्रश्न का आंसर आप लोग दे ही चुके होंगे। अब ये माहेश्वर सूत्र है क्या? जो 14 माहेश्वर सूत्र हमने बताया, ये माहेश्वर सूत्र है क्या? इस माहेश्वर सूत्र को देखिए, ये 14 हैं, गिनती में कितने हैं? 14 हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। क्या है? आ ई ऊड़ रेल रेक ए ओंग ऐ औच हा या व राट ला अणा या मा अंगा अणा ना मा झा भा य खा ढा धा सा जा बा गा ड़ा दा सा खा फा छा ठा था चा टा ता वा का पा य सा 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 र हल। यानी इसको आपको यदि संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ना है, संस्कृत में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो इन 14 माहेश्वर सूत्रों को आपको कंठस्थ करना होगा, याद करना होगा। जब आप इसको, अभी तो कुछ लोग को टफ लग रहा होगा कि कैसे याद होगा, लेकिन कुछ भी टफ नहीं है। आप 4-4 का ग्रुप बना लीजिए। 4 एक दिन में, 4 एक दिन में, 4 एक दिन, 3 एक दिन में, फिर 3-3 का बना लीजिए, फिर 3 एक दिन में। इस तरह से ये आप लोग को याद कर लेना है। तो जिनको याद हो जाता है वो फ्लुएंटली बोलते हैं, जैसे अ यूण रिल रिक ए ऊंग ए ओच है वरट लण यमंगणनम जबय गढ़दस जब गढ़दस खफ छटत चटतौ कपय ससर हल। समझ में आया? तो इस हिसाब से आप लोग को याद कर लेना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 से 4 दिन में आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि जब तक माहेश्वर सूत्र याद नहीं करेंगे तब तक आप प्रत्याहारों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। प्रत्याहार कैसे बनते हैं? क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं तो इससे प्रत्याहारों से आपका एक प्रश्न जरूर बनता है कि आपको दे देगा कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए, या फिर ऑप्शन दे देगा अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, उसमें आपके वर्ण दे देगा। तो उसमें आप जब तक ये नहीं याद करोगे तब तक आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगी कि ये इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अभी हम आज आपको प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों को बनाने के बारे में बहुत अच्छे से बता देंगे, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? अगर कभी प्रश्न में पूछ ले प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, प्रश्न में क्या पूछ ले? प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, या प्रत्याहार कितने होते हैं? तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। प्रत्याहार 42 होते हैं। एक आचार हैं वरदराज, संस्कृत में एक आचार हैं वरदराज। आचार्य वरदराज के अनुसार प्रत्याहार 43 होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्याहार कितने होते हैं? तो सामान्यतः 42 होते हैं, लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए वरदराज के अनुसार, तो वरदराज के अनुसार प्रत्याहार कितने होते हैं? 43 होते हैं। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आपको याद करना है। अयूण रिल रेक एओंग अयोच हैवरट लण यमंगणनम झभय गढ़दस जब गढ़दस खफ छठ चट तव कपय ससर हल, है ना? तो इसको आप लोग 4-4 और 3-3 का ग्रुप बना करके याद कर लेंगे। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप। किसी चीज को संक्षेप कर दिया जाए, बहुत बड़ा लिखा हो उसका हम संक्षेपीकरण कर दें,
उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्याहार बोलते हैं। और प्रत्याहार का जो निर्माण होता है 2 वर्णों से होता है। प्रत्याहार का निर्माण जो होता है, यहाँ एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, प्रत्याहार का निर्माण 2 वर्णों से होता है। जैसे अक, यहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा, अक, क्या क्या, अक, है ना। अब अक क्या है, ये चीज आपको हम समझाएंगे। जैसे हमने बताया कि जो माहेश्वर सूत्र हैं, अब हमने बताया कि अक, तो अक जानते हो क्या है, किसी भी सूत्र का प्रथम वर्ण और किसी सूत्र का लास्ट वर्ण, ये क्या मिलके बन गया, तो इसका पहला आ और इसका लास्ट वाला क्या, का, ये बन गया अक प्रत्याहार। क्या बन गया, अक प्रत्याहार। तो अक, अगर आपसे पूछे कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप कैसे बनाओगे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे लिख लेना है कि आ, ई, उ, ड़, री, रे, का, है ना। अब इसमें अक यानी आ से लेकर का तक, आ से लेकर के का तक अक हो गया। अब इसमें आने वाले वर्ण कौन से हैं, जिसमें हलंत लगा होता है। इसमें आप लोग ध्यान से एक चीज देखिएगा कि जो भी लास्ट वाले हैं, किसी भी सूत्र का लास्ट वर्ण, किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण को अगर आप देखिए, हम इसको कर रहे हैं, सब में हलंत लगा हुआ है। मार्क करिए आप लोग कि सब में हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हलंत। और किसी भी वर्ण में हलंत नहीं लगा हुआ है। सिर्फ जो सूत्र लिखे हुए हैं, जो जो भी सूत्र हैं, इसमें 14 सूत्र हैं, उनके जो अंतिम वर्ण है उसमें हलंत लगा हुआ है। तो प्रत्याहार बनाते समय उसमें हम लास्ट वर्ण को, जो वर्ण लेते हैं उसमें हम लास्ट वर्ण को, जिसमें हलंत लगा होता है, उसको हम लोग नहीं लेते हैं। मतलब आप समझिए कि देखिए आयुण का लास्ट अड़ा है ना, तो इसकी गिनती हम लोग नहीं करेंगे, यानी इसको हम अपने प्रत्याहार में नहीं ले, मतलब वर्ण में नहीं लेंगे। अड़ा और का, है ना, दो में ही हलंत लगा है, इन दोनों को छोड़कर सबको उठा लेना है। यानी आ, ई, उ, क्योंकि इसमें हलंत लगा है, इसको नहीं छूना है, री और लरी। अगर आपसे पूछ ले अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, तो आप आ, ई, उड़, उसमें आप देख लीजिए माहेश्वर सूत्र में कहाँ से आ है और कहाँ पे का है, वही उसी दोनों सूत्र को उठा लीजिए। यानी उसके बीच में जितने भी सूत्र आएंगे उनको हम लोग उठा लेंगे। तो यहाँ पे आ, ई, उड़, रिलरिक, यहीं पे हमको का मिल गया, यहीं पे आ मिल गया था। तो अब इसमें हमने इसको लिख लिया। अब इसमें ये देख लिया कि किसमें हलंत लगा है, उसको नहीं छूना है। देख लीजिए इसमें हलंत लगा हुआ है तो इसको नहीं छूना है, इसमें हलंत लगा था, इसको नहीं छूना है। बाकी जो बचा है उसको ज्यों का त्यों हम लोग लिख लेते हैं। आ, ई, उ, री लिख लिया था और रे लिख लिया था। तो ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। और हैं कौन कौन से, आ, ई, उ, रील, रे। तो ऐसे ही आपको अगर कहा जाए
अगर आपको कहा जाए कि आप जो है झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को बताइए, कौन से? झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार। तो यहां से आपको ढूंढना है झा कहाँ पे है। स्टार्टिंग में झा है तो जाहिर सी बात है झा। झा देखिए यहाँ मिल गया, यानी इस सूत्र से शुरू करना है। इसको लिख लीजिए, झ भ या। ठीक, लास्ट वाले में हलंत जरूर लगाना है। ठीक है, और उसके बाद ये खक्षी सा देखिए कहाँ है, लास्ट में खक्षी सा, ये देखिए यहाँ मिल गया। ठीक है, तो क्या हो गया, इसको लिख लीजिए। था, इसके अंतर्गत जो आ रहे हैं ढा, था, शा। अगर अब हम इसमें बोलें कि झष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण को बताइए। झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण आप बताइए। तो हम पहली बात तो हलंत वाले को नहीं लेते हैं, तो झभय में लास्ट में या है, इसको नहीं लेंगे। घड़धस में लास्ट में ये वाला सा है, इसको नहीं लेंगे। तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आ गए? पहली बात तो झा आ गया, झा आ गया, उसके बाद भा दिख रहा है ना, भा आ गया। फिर या को नहीं लेना है क्योंकि इसमें हलंत लगा है, ध्यान रखना है, हलंत वाले को नहीं लेना है। फिर उसके बाद क्या आ गया, घा। उसके बाद क्या आ गया, ढा। फिर क्या आ गया, धा। इसको नहीं छूना है, यानी जिसमें हलंत लगना है, लगा हुआ है, उसको हमको बिल्कुल भी छूना नहीं है। तो झा भा घा ढा धा, ये झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हो गए। तो जब तक आप देख रहे हैं कि हम ये इसका पता माहेश्वर सूत्र से ही लगा रहे हैं, तो आपको माहेश्वर सूत्र बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले अल प्रत्याहार के अंतर्गत, तो अल हम क्या कह रहे हैं, अल। तो अब इस माहेश्वर सूत्र में ढूंढिए कहाँ पे आ से शुरू हुआ है और ला पे समाप्ति कहाँ पे हुआ है। तो आ से स्टार्टिंग तो पहले ही हो गया, और ला अंतिम, ला कहाँ है, अंतिम में ला किसके पास है? तब में चेक करिए अंतिम में ला किसके पास है। अंतिम में ला देखिए लास्ट वाले के पास है ना। अंतिम में ला, अंतिम यानी 14 वाले सूत्र में ही है। तो आ से लेकर ला तक हमको किसको इसको छोड़ देना है, सिर्फ हलंत वाले को छोड़ देना है। हलंत वाले को फटाफट इसको सर्किल मार दीजिए, इसको छूना नहीं है। बाकी जितने पे सर्किल नहीं है, बाकी जितने पे सर्किल नहीं है उनको आप लोग उठा लीजिए। तो अगर अल प्रत्याहार के अंतर्गत पूछेगा, अल प्रत्याहार के अंतर्गत, तो हमारा क्या होगा? अगर अल प्रत्याहार के अंतर्गत पूछेगा तो हमारा क्या होगा? आ होगा, ई होगा, ऊ होगा, री होगा, लरी होगा, ए होगा, ओ होगा, आए, औ, हा, या, वा, रा, ला, या, मा, अंगा, अणा, ना, झा, भा। मतलब जिसमें भी लास्ट वाले को छोड़ करके सारे वर्ण जो है अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। सारे वर्ण अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना, यहाँ तक। तो ये जितना, ये जो हमने अभी सेकंड कलर लिया हुआ है, इसमें जितने भी सर्किल में जितने भी वर्ण हैं ये सब अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहे हैं, है ना।
तो प्रत्याहार अगर आपको बनाना कोई कोई भी पूछ ले, या आप अपने आप से ही प्रश्न पूछ लें कि हमको प्रत्याहार बनाने हैं, है ना, प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, इनका हमें पता लगाना है, तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। आइए अब अगली स्लाइड देखते हैं। हमने बताया कि तो प्रत्याहार का निर्माण दो वर्णों से होता है, अक, जैसे अक, तो इसी अक पे हम वहां चले गए थे। अब यहाँ लिखा हुआ है एषामन्त्या यु, एषामन्त्या यु, इसके अंत में जो आता है उसे यू नहीं इत बोलते हैं, इताह, ये है इताह, ध्यान दीजिएगा, यू नहीं, गलत टाइपिंग हो गया है, इताह। यानी माहेश्वर सूत्र के जो अंतिम वर्ण, जो माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण है, यानी जिसमें हलंत लगा होता है, उसका नाम दे दिया गया है इत। हमने बोला था ना कि सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, सब का जो अंतिम वर्ण है, इसका अगर कोई नाम पूछ ले तो क्या है, इसका नाम है, अभी हम बोल रहे थे ना हलंत वाला, तो हलंत वाला ना बोल करके इसको क्या बोलेंगे, इत। इत वर्णों को हम लोग नहीं लेते हैं। इसका इन सभी का क्या नाम है सामूहिक रूप से, अगर सबको देख लें तो इत। जो अंतिम सूत्र है, अंतिम वर्ण है, सूत्र के अंतिम वर्ण को लिख लीजिए, सूत्र के अंतिम वर्ण को इत बोलते हैं। सूत्र के, नोट कर लीजिए, अंतिम वर्ण को इत कहते हैं। इत कहते हैं। सूत्र का जो अंतिम वर्ण है इसे हम क्या कहते हैं, इत कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे इत की संख्या कितनी है, अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछे इत कितने हैं, तो क्योंकि 14 सूत्र हैं और 14 के लास्ट में एक एक वर्ण है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 14। देखिए गिन लीजिए, इसका अंतिम वाला वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, है ना, जो अंतिम वर्ण है। तो क्योंकि 14 सूत्र हैं और 14 में अंतिम वाले वर्ण, तो वो भी 14 ही हुए, तो सूत्र के अंतिम वर्ण को इत कहते हैं। क्या कहते हैं, इत कहते हैं, को इत कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है, 14। संख्या कितनी है इसकी, इत की संख्या कितनी है, 14। नोट कर लीजिए आप लोग। अगर आपसे पूछे इत कितने हैं, तो इत 14 होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आपसे और बातचीत करते हैं। मतलब ऐसा मंत्या इता, यानी माहेश्वर सूत्र के जो अंत में है उसको इत कहते हैं, इसी को हलंत कहते हैं। इसका हम जब प्रत्याहार का निर्माण कर रहे थे तो उसमें हम लोग उसका लोप कर दे रहे थे, यानी उसका अदर्शन कर रहे थे, यानी वो दिखाई नहीं दे रहा था, यानी उसको हम लोग नहीं लेते हैं। और आदि और अंत, इसमें दो चीज लिखा है, आदिरंतेन, तो आदि और अंत, यानी पहले वर्ण और अंतिम वर्ण, जैसे हम अभी ले रहे थे अक, झस लिए थे, अल लिए थे, तो आदि मतलब पहला वर्ण और अंतिम मतलब लास्ट के वर्ण से मिलकर के प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। अब जैसे अण, अगर कोई पूछे अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, अण, देखिए लिखा है अण, तो आप सीधा अपने माहेश्वर सूत्र में जाइए और अण देख लीजिए कहाँ है। अण यही हो गया, आ से लेके ड़ा तक, है ना। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, किसको छोड़ते हैं, सिर्फ अंतिम वर्ण को छोड़ते हैं, इत को छोड़ते हैं, हलंत वाले को छोड़ते हैं। तीन चीज हम बोल रहे हैं, अंतिम, हलंत और इत को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसमें अगर अण देखा जाए तो अण में कौन कौन सा आ गया, आ गया, ये आ गया, ई आ गया, उ आ गया, इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि इसमें हलंत लगा है। तो इसमें हम आगे, इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है, देखिए आ ई उ, क्या लिखा हुआ है, आ ई उ। फिर अक, देखिए अक का हमने आपको बताया ही,
अक प्रत्याहार, है ना। तो अक वाले में देखिए आ से लेकर के का तक। तो आ से लेकर का तक कौन कौन आ रहे हैं, पहले वाले को ले लेते हैं। आ रहा है और ई आ रहा है। ऊ इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये इत है, क्योंकि ये इसमें हलंत लगा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। फिर री, फिर ली और का को नहीं लेंगे। तो वही आ ई उ री लरी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आ ई उ री लरी। इनकी संख्या कितनी हो गई, 5। 1 2 3 4 5, 5 हो गई इनकी संख्या, है ना। कुल 5 हो गए ना। और इनका क्या नाम दे दिया गया है संस्कृत में, इनको मूल स्वर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। यानी आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछता है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं, तो आपको बता देना है आ ई उ री री है। इनकी संख्या 5 होती है। अगर आपसे पूछ लेगा कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला स्वर है, मूल स्वर है कि संयुक्त स्वर है ना, तो आपको क्या जवाब देना है, मूल स्वर है। फिर एच प्रत्याहार, क्या है एच। अब देखिए एच क्या है, ए से लेकर चा तक, क्या है, ए से लेकर चा तक, ए से लेकर चा तक। तो ए से लेकर चा तक में ए लेंगे, ओ लेंगे, अंग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हलंत लगा है। आई लेंगे और औ लेंगे। ये कितने हो गए, 4। 1 2 3 4। इसी को हम लोग बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत हम अभी हमने बताया ए ओ आई आओ, है ना। कहाँ से आए, वो प्रत्याहार से ही आए। इनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी है, 4। ये 2 बार लिख गया है। इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन आता है, संयुक्त स्वर आता है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत मूल स्वर आता है। ध्यान से इसको याद कर लीजिए, अक प्रत्याहार के अंतर्गत मूल स्वर आता है, एच प्रत्याहार के अंतर्गत संयुक्त स्वर आता है ना। अब एक प्रत्याहार देखिए, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट वाले को लिख दिया है यण। अब चलिए यण का पता लगाइए, यण प्रत्याहार कहाँ पे है ना। यहाँ देखिए यण प्रत्याहार, तो यहाँ से यण पूछ रहा है आपसे, तो क्या करेंगे, या और यहाँ का लास्ट वाला अड़ा, तो ये हो गया यण प्रत्याहार। तो यण में कौन से आ रहे हैं, पहली बात तो या आ रहा है, ये या व रा ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें हलंत लगा है। और ला क्या आ गया, या आ गया, क्या देता हूँ इसको, थोड़ा सा हौच पौच हो जा रहा है। यण में कौन से आ गए, या आ गया, वा आ गया, यण की बात हो रही है, या से लेकर अण तक। तो या आ गया, वा आ गया, रा आ गया, इसको हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि हलंत लगा है। ला आ गया, है ना। और अणा को भी नहीं लेंगे। तो कितने वर्ण आ गए, 1 2 3 4। कौन कौन से, या वा रा ला। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने आ गए, 4 आ गए। या व राला कैसे आए ये हमने आपको बताया। अब इनको हम लोग व्यंजन बोलते हैं। तो व्यंजन में कौन सा व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन के भी प्रकार होते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। इनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। या व रा ला क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अगर आपसे पूछे अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो या व रा ला ये अंतस्थ व्यंजन है, जो कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। फिर ऐसे देख लीजिए झस, झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार के अंतर्गत, तो बैक में जाइए, झस प्रत्याहार। तो हमने आपको बताया था झ और यहाँ का खक्षीसा, है ना। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, सिर्फ इसी को नहीं लेना है, दोनों को, क्योंकि इसमें हलंत लगा है, बाकी सबको उठा लो। झ है, फिर भा है, फिर घा,
फिर ढा, फिर धा, है ना, ढा भा घा ढा धा हो गया, बस यहीं पे खत्म हो गया। अब ये कौन से हैं? ये क्या है? झ भा घा ढा धा, ये आ गए किसमें? झस प्रत्याहार के अंतर्गत, है ना। तो वही लिखा है झ भा घा ढा धा, इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अब आगे, अब अगर आपसे खय प्रत्याहार पूछे कि खय प्रत्याहार के अंतर्गत, तो आप लोग बनाइए ना, यहां से बनाइए। खय पूछ रहा है, तो खा कहाँ है? ढूंढो इसमें, खा यहाँ है, या कहाँ है? या यहाँ है। तो इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण खय, आप लोग बताइए। पहले वाले को तो लेते ही लेते हैं, इसको नहीं छोड़ते हैं। फा को ले लेंगे, छा को ले लेंगे, ठा, ठा, चा, टा, ता, वा को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि ये इत है, क्योंकि इसमें हलंत लगा है, इसीलिए इसको नहीं लेंगे। फिर का को ले लेंगे और पा को ले लेंगे, या को नहीं लेंगे। यानी खा से लेकर या तक जो भी वर्ण है, उन सब में हम हलंत वाले को छोड़ के सभी को ले लेंगे, तो ये हो जाएंगे खय प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। समझ रहे हैं? फिर आ गया सल प्रत्याहार। अब सल देखिए यहाँ पे, सल, सल कहाँ है? देखिए स्टार्टिंग में शा यहाँ से है और ला यहाँ से है ना। तो ये प्रत्याहार क्या बन गया? सल। सल में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? एक तो शा आ रहा है, एक तो शा आ रहा है, ये सा आ रहा है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि हलंत लगा है। और हा आ रहा है, इसमें ला नहीं लेंगे क्योंकि इसमें हलंत आ रहा है। तो सा श स हा, ये क्या आ गए? सल प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। और इनको क्या बोलते हैं? श स हा को ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं? सा, श, स, हा, है ना। इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। बहुत आपको ध्यान रखना है कि अच, आ से लेकर चा तक अगर अच प्रत्याहार पूछे तो इसमें सभी स्वर आ जाते हैं, मूल स्वर भी आ जाते हैं और संयुक्त स्वर भी आ जाते हैं। अच प्रत्याहार में देखिए, आ से लेकर चा तक, आ से लेकर चा तक अगर अच प्रत्याहार पूछे तो कौन कौन से हो जाएंगे? आ हो जाएगा, ई उ ये नहीं होगा, री री ये नहीं होगा, ए ओ ये नहीं होगा, आई औ ये नहीं होगा। तो जिस पर टिक लगा है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच के, अच प्रत्याहार में कौन कौन से? आ, ई, उ, है ना, इधर देखिएगा, री, इस पे टिक लगा है, री, ए और ओ, आई और औ। कितने हो गए? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो गया? इसमें सभी स्वर आ गए। तो स्वर कितने हैं? 9 होते हैं स्वर। कौन कौन से? 5 आपके मूल स्वर होते हैं, 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो अच प्रत्याहार में मूल स्वर तथा संयुक्त स्वर दोनों आ जाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है ना। अच में क्या आ गए? सभी स्वर। सभी स्वर का मतलब मूल स्वर प्लस संयुक्त स्वर। ये 5 होते हैं और ये 4 होते हैं, टोटल मिलाकर के 9 होते हैं। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि सभी स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं? तो ध्यान रखना है, अच प्रत्याहार में आते हैं। हल में क्या आते हैं? सभी व्यंजन आ जाते हैं। कैसे? हल, हल आपका यहाँ से शुरू होता है और जाके खत्म होता है कहाँ पे? यहाँ पे खत्म होता है हल, है ना। ये हल यहाँ से शुरू होता है
हल यहाँ से शुरू होता है, हा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे जाके खत्म होता है। तो इसके बीच में जितने भी हैं, है ना, सिर्फ उसको छोड़ के, जिसमें लास्ट वाले को छोड़ के जितने भी हैं ये सब व्यंजन ही हैं। ये सब क्या हैं? व्यंजन हैं। तो नहीं लेना है, सॉरी, इसको इसको ये जितने के नीचे अंडरलाइन हमने कर दी है, ये सभी क्या हैं? व्यंजन हैं। और ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब ये अल क्या है? अल अल में तो संपूर्ण वर्णमाला ही आ जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ आ से शुरू होता है और ये ला तक जाता है, तो इसमें क्या आ जा रहा है? संपूर्ण वर्णमाला आ जा रही है। संपूर्ण वर्णमाला किससे बनती है? स्वर और व्यंजन को मिलाकर बनता है। तो इसमें सभी स्वर आ जा रहे हैं, सभी व्यंजन आ जा रहे हैं अल में, आ से लेकर ला तक, है ना। अब आगे देखिए, प्रमुख प्रत्याहार जो हैं, है ना, प्रमुख प्रत्याहार हमने अच बताया आपको। अच में क्या आ जाते हैं? सभी स्वर आ जाते हैं। इसमें मूल स्वर और संयुक्त स्वर आते हैं। हल हल क्या है? हल में सभी व्यंजन आ जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 34। सभी व्यंजन आ जाते हैं। इसमें अंतस्थ भी है, स्पर्श भी है और ऊष्म भी है ना। समझ में आया आपको? अल में संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है ना। इनकी संख्या कितनी है? 43। इसमें स्वर और व्यंजन है, जैसा कि हमने आपको बता दिया। अक प्रत्याहार आपको सबसे पहले बताए, उसमें आ ई उ री री आते हैं। इनको हम लोग मूल स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 5 है। एच क्या है? एच में हमारे 4 संयुक्त स्वर आ जाते हैं, जिनकी संख्या 4 है। यानी एच प्रत्याहार में अगर यहाँ की बात कर रहा है कि ए से लेकर अगर हम चा तक की बात करें, तो ए से लेकर चा तक 1 2 3 4, यानी ये चारों आ जाते हैं। लास्ट वाले को तो लेंगे नहीं। तो ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। समझ में आया? और इनकी संख्या कितनी है? 4। एंग प्रत्याहार है एक, एंग प्रत्याहार। अब एंग प्रत्याहार में देखेंगे तो एंग प्रत्याहार, है ना। तो एंग प्रत्याहार अगर आप देखने जाएंगे, ए से लेकर अंगा तक, तो इसमें ए और ओ आते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं गुण स्वर। इनको क्या बोलते हैं? गुण स्वर। गुण स्वर किस में आते हैं? एंग प्रत्याहार में। आइच में जो है, आइच में 2 हैं, वृद्धि स्वर इनको बोलते हैं। आई और अ आते हैं। कैसे आते हैं आइच में? आप लोग जाके निकाल लीजिएगा। जस प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। वर्ग के तृतीय वर्ण ये होते हैं। वर्ग के तृतीय वर्ण क्या होते हैं? जैसे आप का खा गा घा चा छा जा यहाँ पढ़ते हैं, तो उसमें का खा गा में तीसरा वर्ण देखिए, का खा गा, तो तीसरा वर्ण क्या हो गया? जो है गा हो गया, है ना। और चा छा जा में तीसरा वर्ण जो है, इसमें देखिए गा आया है। और चा छा जा तीसरा वर्ण कौन हो गया? जा। पा फा बा तीसरा वर्ण कौन सा हो गया? बा। ठीक है। फिर आपका ये ता था दा, फिर टा ठा डा, ये तीसरे वर्ण देखिए, सभी तीसरे वर्ण आ जाते हैं। झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग के चौथे वर्ण आ जाते हैं। जैसे का खा गा घा, का खा गा घा, 4 आया ना, घा। फिर पा फा बा भा, ये चौथे सारे, ये सब क्या है? वह जो आपके वर्णमाला है, इनके चौथे वर्ण हैं। यण में हमने आपको बता ही दिया कि ये अंतस्थ व्यंजन है। सल में आपको भी बता दिया था कि ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। माहेश्वर सूत्र का ऐसे पार्ट है, ये माहेश्वर सूत्र है। 1 से चौथे सूत्र तक ये सारे स्वर आ जाते हैं। 1 से लेकर 4 सूत्र तक सारे स्वर हो जाते हैं। इसमें 1 से 2 सूत्र, जो पहला दूसरा सूत्र है, उसमें मूल स्वर आ जाते हैं। और जो तीसरा चौथा सूत्र है, इसमें संयुक्त स्वर आ जाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। और 1 से 4 के बाद आता है 5 से 14, 5 से
14 जो है 5 से 14 जो सूत्र होते हैं, इसमें 5 से 6 सूत्र तक क्या आ जाते हैं, 5 से 6 सूत्र तक आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन, है ना। और 7 से 12 सूत्र तक क्या आ जाते हैं, स्पर्श व्यंजन। और 13 से 14 सूत्र तक क्या आ जाते हैं, ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, है ना। और इनकी संख्या भी आप लोग जान ही रहे हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। माहेश्वर सूत्र के प्रारंभ में 2 बार आने वाला वर्ण, ऐसा कौन सा वर्ण है जिसके सूत्र के पहली ही बार में वो दोनों वर्ण आए हों। तो यहां से हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए, 2 बार, प्रारंभ में 2 बार आने वाले वर्ण, प्रारंभ में 2 बार सिर्फ हा, एक बार यहाँ हा आया है और एक बार स्टार्टिंग में हा यहाँ आया है। तो ये आपका फैक्ट है कि प्रारंभ में मतलब सूत्र के पहले में पहले वर्ण कौन कौन से हैं। तो पहला वर्ण, ऐसा 2 सूत्र है जिसमें हा 2 बार आया है और पहले ही बार में आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हा। हा 2 बार प्रारंभ में आया है। लोप का संज्ञा सूत्र क्या है, अदर्शनम लोपा, आप लोग को बताया ही गया है ना। माहेश्वर सूत्र में इत वर्णों की संख्या कितनी है, आंसर फटाफट करें आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो क्योंकि 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उनके सभी अंतिम वर्ण को गिन लेते हैं, इसलिए इनकी भी संख्या, इत की संख्या 14 है। संपूर्ण वर्णमाला का बोधक प्रत्याहार है, संपूर्ण वर्णमाला किस में आता है, तो आप लोग फटाफट जाइए सूत्र में। संपूर्ण वर्णमाला आ से लेकर ला तक में, तो अल किस में आएगा, अल में आएगा। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर अल हो जाएगा, है ना। अंतस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो आपको देखना है अंतस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिए, अंतस्थ व्यंजन जो है यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर यण हो जाएगा। ढक्का शब्द का अर्थ क्या है, ढक्का शब्द का अर्थ है डमरू। भगवान शंकर जी ने डमरू को ही बजाया था, जिसका है डमरू। शिव सूत्र का अन्य नाम इसमें से कौन सा नहीं है ना। तो शिव सूत्र का नाम चतुर्दश सूत्र भी है, वर्ण है सारे इसमें, तो वर्ण सूत्र भी है, प्रत्याहार सूत्र भी है, वर्णमाला इसको नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें शिव सूत्र का अन्य नाम नहीं है, तो वर्णमाला शिव सूत्र का नाम नहीं है। गुण स्वर का बोधक है। अब गुण स्वर का बोधक कौन सा है, हमने आपको पहले ही पढ़ाया है। गुण स्वर का कौन सा है, देखिए गुण स्वर। तो गुण स्वर कौन है, बोधक कौन सा है, एंग। क्या है, एंग। तो इसमें देखिए एंग है ऑप्शन में, एंग अगर ऑप्शन में है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इस प्रत्याहार के जो भी वर्ण आते हैं उनको गुण स्वर बोलते हैं, है ना। वरदराज के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 43 है। हमने आपको बताया वरदराज के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 43 है। और प्रत्याहारों की संख्या सामान्यतः कितनी है, 42 है ना। कितनी है, 42 है। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप लोग लगातार बने रहिए। जो भी डाउट्स आपके हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, उसका अगले दिन डाउट सेशन ले लेंगे पहले 5 मिनट में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।